तो जैसा कि हम लोग पहले वाले वीडियो में बात किए थे खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन था रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, और थर्ड क्वेश्चन था दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था, और फोर्थ था हमारा गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था। ये क्वेश्चंस जो कि भारत में राष्ट्रवाद के काफ़ी महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। तो चार जो कि 1 से 4 तक क्वेश्चंस पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे, मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं, जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं संक्षेप में लिखे, और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। ये चारों क्वेश्चंस को हम लोग डीपली जानेंगे। इसके पहले मैंने इसका पार्ट 1 है अपलोड है, आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो है हमारा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को आंसर जो है सटीक आंसर यानी सबसे आसान भाषा में पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे, तो इसमें हम लोग लिखेंगे बिहार के नील उत्पादक किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। चंपारण में अंग्रेजों के द्वारा तिनकठिया व्यवस्था प्रचलित थी, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा है, यहाँ पर प्रचलित होगा, प्रचलित थी, जिसमें किसानों को 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी, जिसमें भूमि की उर्वरक क्षमता कम हो जाती थी। नीलों के अत्याचार से किसान त्रस्त थे, क्योंकि गांधी ने इस आंदोलन में सत्य और अहिंसा को अपना आधार बनाया, इसलिए इसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। तो इस बात को हम लोग समझेंगे। देखिए बिहार का जो नील उत्पादक किसान थे उनका स्थिति जो है वो काफ़ी दयनीय था। क्यों? क्योंकि चंपारण में जो अंग्रेज द्वारा तिनकठिया व्यवस्था प्रचलित थी। तो तिनकठिया व्यवस्था में होता ये था कि आपके पास अगर 20 कट्ठा खेत है, यानी 20 कट्ठा खेत है, तो उसके 3 कट्ठा खेत पर आपको नील का खेती करना ही पड़ेगा। यानी ये मजबूर किया जाता है, मजबूर मतलब किसान नहीं चाहते थे, क्योंकि नील की खेती करने से खेत की उर्वरक क्षमता कम हो जाती थी, काफ़ी सारा नुकसान होता था, जिससे किसान नहीं चाहते थे नील की खेती करना, लेकिन उसको खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था, जिसके वजह से किसान काफ़ी मतलब उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी। उसके बाद से जो महात्मा गांधी थे, इस आंदोलन में गांधी ने इस आंदोलन में सत्य और अहिंसा को अपना आधार बनाया, इसलिए इसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। तो चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण में आप लोग इस बात को लिख देंगे, बिहार में नील उत्पादक किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, क्योंकि चंपारण में अंग्रेजों द्वारा 3 व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें किसानों को अपने भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करने हेतु बाध्य किया जाता था, जिससे भूमि की उर्वरक क्षमता कम हो जाती थी। नीलों के अत्याचार से किसान जो परेशान थे, यानी त्रस्त थे, क्योंकि गांधी ने एक पैराग्राफ को चेंज करके, क्योंकि गांधी ने इस आंदोलन में सत्य और अहिंसा को अपना आधार बनाया, इसलिए इसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, वो क्वेश्चन है मेरठ षड्यंत्र से आप लोग क्या समझते हैं। तो मेरठ षड्यंत्र से क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन में आप लोग लिखेंगे क्या, देश में बढ़ती हुई वामपंथी विचारों की लोकप्रियता से ब्रिटिश सरकार की चिंता बढ़ी। देखिए देश में बढ़ती हुई वामपंथी विचार यानी क्रांति का विचार, देश में कुछ ऐसे जवान थे जिनके विचार अंदर मतलब क्रांति की भावना उठने लगी, राष्ट्रवाद की भावना का जागृति होने लगा, जिससे ब्रिटिश सरकार की चिंता बढ़ने लगा। मजदूरों के विरुद्ध दमनकारी उपाय किए गए। इसी क्रम में 1919 ईस्वी में वामपंथी नेताओं के विरुद्ध देशद्रोह का झूठा मुकदमा दायर किया गया, जिसे मेरठ षड्यंत्र कहा गया। इस 1919 ईस्वी में मेरठ षड्यंत्र, कुछ वामपंथी नेता ऐसे थे जिस पे विद्रोह देशद्रोह का झूठा मुकदमा दायर किया गया, जिसे मेरठ षड्यंत्र कहा गया। देखिए देश में जो वामपंथी विचारों की लोकप्रियता बढ़ता है, जिससे ब्रिटिश सरकार की चिंता बढ़ जाता है और मजदूरों के विरुद्ध दमनकारी उपाय करता है। इसी क्रम 1929 ईस्वी में वामपंथी नेताओं के विरुद्ध देशद्रोह का झूठा मुकदमा दायर किया गया, जिसे मेरठ षड्यंत्र कहते हैं। ये क्वेश्चंस का जो लैंग्वेज है वो काफ़ी आसान है, जो कि मैंने बहुत ही मेहनत से तैयार किया, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही साथ आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे बढ़िया लगा, किसका आंसर आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, तो हमको अच्छा लगेगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा जतरा भगत के से में आप क्या समझते हैं, जतरा भगत के बारे में आप क्या समझते हैं। तो जतरा भगत के बारे में यहाँ पे लिखना है, पहले लिख लेने दीजिए। तो देखिए छोटा नागपुर में एक अहिंसात्मक आंदोलन की शुरुआत हुआ। कहाँ पे? छोटा नागपुर एक गांव था जहाँ पे एक अहिंसात्मक आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसका नेतृत्व जतरा भगत कर रहे थे। इतना बात में कोई दिक्कत नहीं। छोटा नागपुर एक गांव है जहाँ पे एक अहिंसात्मक आंदोलन की शुरुआत हुआ, जिसका नेतृत्व जतरा भगत कर रहे थे, यानी उसको हैंडल जतरा भगत कर रहे थे। इस आंदोलन ने सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार पर विशेष बल दिया।
समाज को सुधारने एवं शिक्षा पर सुधार पर विशेष बल दिया, जिसमें एकेश्वरवाद पर बल तथा मांस मदिरा और आदिवासी को नृत्य से दूर रहने की बात की गई। देखिए उसमें छोटा नागपुर के लोग ऐसे थे जो कि मांस मदिरा यानी मांस और मदिरा यानी शराब आप लोग समझते हैं, नृत्य यानी नाच गाना में काफ़ी व्यस्त रहते थे, यानी काफ़ी अयासी टाइप के वो लोग थे। जिसमें इस आंदोलन में जतरा भगत जो है वो हमारा अहिंसात्मक आंदोलन की शुरुआत करते हैं, जिसमें एकेश्वरवाद पर तथा बल तथा मांस मदिरा और आदिवासी को नृत्य से दूर रहने की बात की गई, यानी आदिवासी लोगों को नाच से ये सबसे दूर रहने की बात की गई। यही था हमारा जतरा भगत के बारे में। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, जतरा भगत किससे संबंधित है, छोटा नागपुर से। तो चलिए जो आज का लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए लाइक तो बनता है, इसलिए आप लोग जो लोग अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को कर दीजिए लाइक। और हाँ, आप लोग को PDF चाहिए इसके पहले वाला, तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉचिंग कर दीजिए और मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। देखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? तो देखिए CR दास के सुझाव पर, CR दास चित्तरंजन दास, CR दास के सुझाव पर कांग्रेस पार्टी ने 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों एवं श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना एवं मांगों को समर्थन करना था। तो इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनता है। ऑब्जेक्टिव का भी एक ट्यूटोरियल अपलोड है, जिसमें अप्रॉक्स 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे डिस्कस किए थे। और हाँ, आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसके पहले मैंने सारे चैप्टर्स के वीडियो अपलोड कर दिया, आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। चैनल को विजिट करके एक प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए जिसका नाम है बिहार बोर्ड हिस्ट्री क्लास 10th। CR दास के सुझाव पर कांग्रेस, हम लोग क्वेश्चंस की ओर आते हैं। CR दास के सुझाव पर कांग्रेस पार्टी ने 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों एवं श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने एवं मांगों को समर्थन करना था। CR दास के सुझाव पर कांग्रेस पार्टी 31 अक्टूबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना करता है। कब होता है? CR दास के सुझाव पर 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी में, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य था जो श्रमिक मजदूर थे और किसान थे उनको राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का काम करता था। और वो लोग का जो मांग था, जैसे में किसान का विभिन्न प्रकार का मांग हो सकता है, श्रमिक का भी विभिन्न प्रकार का मांग हो सकता है, उसके मांगों को मतलब सरकार के से जुड़वाना और उनके मांगों का समर्थन करना है, यानी उन लोगों का काफ़ी हेल्प करना, यही था इसका मुख्य उद्देश्य। तो आई होप कि आप लोगों को सारा वीडियो समझ में आ गया। अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहिए, यानी भारत में राष्ट्रवाद के लघुत्तरीय प्रश्न का जल्दी से जल्दी वीडियो चाहिए, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना ही ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा उतना ही जल्दी आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।